Hey everyone, welcome to my channel X Speed Education Point. I am Nagan sir and today I am going to teach you our English book First Flight Chapter 1, which is a letter to God written by G.L. Fonts. तो स्टूडेंट्स, हम लोग टाइम पास ना करते हुए और सीधे टेक्स्ट पे चलते हैं। तो हम लोग का टेक्स्ट है द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, यानी घर द ओनली वन इन द इंटायर वैली, जो कि पूरी घाटी में केवल एकमात्र था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, एक नीची पहाड़ी के चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर, कोई भी व्यक्ति नदियों को देख सकता है। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स, और फूलों से लगे हुए पके हुए मक्के के खेतों को देख सकता है। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो कि हमेशा एक अच्छी फसल होने का वादा करते हैं। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर, केवल एकमात्र चीज़ जो कि पृथ्वी को जिसकी आवश्यकता थी वह कम से कम एक हल्की सी बौछार थी। थ्रो आउट द मॉर्निंग लेंचो, यानी पूरी सुबह से ही लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेतों को बहुत ही अच्छी तरह से जानता था, हैड डन नथिंग, कुछ भी नहीं किया, इल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, हैड डन नथिंग इल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उसने कुछ भी नहीं किया लेकिन वह केवल उत्तर पूर्व दिशा में स्काई के तरफ, आसमान की तरफ देख रहा था। नाउ वी वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हम वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। ओमैन, महिला, द ओमैन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, वह महिला जो सपर भोजन बना रही थी, रिप्लाइड येस, जवाब दिया हाँ, गॉड विलिंग, भगवान ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड्स, बड़े बच्चे जो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटा बच्चा जो घर के पास में ही खेल रहा था। अनटिल द ओमैन कॉल्ड टू देम ऑल, तभी उस महिला ने, यानी कि लेंचो की पत्नी, यानी कि उन बच्चों की माँ ने उन सबको बुलाया। कम फॉर डिनर, रात्रि भोज के लिए आ जाओ। इट वाज ड्यूरिंग द मील, यह भोजन का ही समय था। दैट की जस्ट एज, तुरंत, लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, लेंचो ने बहाना बनाया। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, जैसे वर्षा की बड़ी बूंदें गिरनी प्रारंभ हो गई हो। तो अभी बारिश हो नहीं रही है, लेंचो बस प्रिडिक्ट करता है, बहाना बनाता है जैसे बारिश हो रही हो। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, ह्यूज माउंटेन्स, बड़े बड़े पर्वत, ऑफ क्लाउड्स, बादलों के, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए दिखाई ही दे रहे थे। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा मीठी और ताज़ी थी। मीठी का मतलब सुगंधित से है यहाँ पर, हवा सुगंधित और ताज़ी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन इट्स बॉडी। द मैन वेंट आउट, वह व्यक्ति बाहर गया, फॉर नो अदर रीज़न, किसी दूसरे कारण से नहीं, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन इट्स बॉडी, अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के अलावा। यानी कि वह जो व्यक्ति, जो लेंचो था, जो किसान था, वह किसी दूसरे कारण से नहीं बल्कि वर्षा की बूंदों का खुद की शरीर पर आनंद लेने के लिए बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह वापस आया तो उसने कहा, व्याख्या किया कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, यह वर्षा की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से गिर रही हैं।
यानी कि जो आकाश से गिर रही हैं ये वर्षा की बूंदें नहीं है, दे आर न्यू क्वाइंस, ये नए सिक्के हैं। बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स पीसेस एंड लिटिल वंस आर 5। बड़ी बूंदें 10 पैसे के सिक्के हैं और छोटी बूंदें 5 पैसे के सिक्के हैं। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, और एक संतुष्टि भरी अभिव्यक्ति के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर। ही रिगार्डेड, उसने याद किया, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए मक्के के खेतों को, विथ इट्स फ्लावर, इसके फूलों से के साथ। यानी कि अब फिर से देख लेते हैं। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, और एक संतुष्टि भरी अभिव्यक्ति के साथ उसने अपने फूलों से लदे हुए मक्के के खेतों को याद किया। रैप्ड इन कर्टेन ऑफ रेन, जो कि वर्षा की बूंदों में लिपटे हुए थे। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक एक बहुत ही तेज हवा बहनी प्रारंभ हो गई। एंड एलोंग विथ, और इस हवा के साथ, द रेन वेरी लार्ज हेल स्टॉर्म बिगेन टू फॉल, और इस हवा के साथ वर्षा और लार्ज हेल स्टोन्स का मतलब होता है ओले, और बड़े बड़े ओले गिरने प्रारंभ हो गए। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और वास्तव में यह नए चांदी के सिक्कों की तरह दिख रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। जो लेंचो के, जो उस किसान के लड़के थे, वह स्वयं को वर्षा में लेकर के चले गए, यानी कि बाहर निकल गए। एंड रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और वह मोतियों जैसे हेल स्टॉर्म को, ओलों को कलेक्ट करने के लिए बाहर चले गए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब यह वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, उस व्यक्ति ने कहा। आई होप इट पासेस क्विकली, मुझे उम्मीद है कि यह जल्द ही चला जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह तुरंत नहीं गया। फॉर एन आवर द हेल रैंड ऑन द हाउस, लगभग 1 घंटों तक वर्षा घर के पास पड़ती रही। द गार्डन, बगीचों में पड़ती रही। द हिल साइड्स, पहाड़ी के बगल में पड़ती रही। द कॉर्नफील्ड, मक्का के खेतों में पड़ती रही। ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी में पड़ती रही। द फील्ड वॉज वाइट, खेत पूरे सफ़ेद हो गए थे। एज इट कवर्ड विथ साल्ट, मानो जैसे कि वह बर्फ से ढके हों। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, और एक पत्ता भी पेड़ों पर नहीं बचा था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, मक्का का खेत, मक्का पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और फूल भी गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से चले गए थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, और लेंचो का हृदय उदासी से भर गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, और जब यह तूफान चला गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन, तो वह अपने खेत के बीच में खड़ा होकर के और अपने लड़कों से कहा कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, यानी कि टिड्डी, लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी कि टिड्डी का दल भी इससे ज़्यादा छोड़ जाता है। देखिए तो यहाँ पर लेंचो अपने खेतों के बीच में खड़े होकर के और अपने लड़कों से कहता है कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी कि एक टिड्डी का दल भी, जो टिड्डी होते हैं, जो फसलों को कहा जाता है कि टिड्डी जहाँ पर चले जाते हैं सारी फसल बर्बाद कर देते हैं, तो जो टिड्डी दल होता है वह भी इससे ज़्यादा छोड़ जाता है। अरे कि द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमें कोई भी मक्का नहीं मिलेगा। दैट नाइट वाज अ सॉरफुल वन, और वह रात उन सबके लिए दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा काम किसी काम का नहीं रहा।
देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, अब कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल गो हंग्री दिस ईयर, और हमें इस पूरे वर्ष भूखों रहना पड़ेगा। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सोलेटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, लेकिन सबके हृदय में जो उस घाटी उस घाटी के बीच में उस एकांत घर में रहते थे, देयर वाज अ सिंगल होप, केवल एकमात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। डोंट बी सो अपसेट, परेशान न हो, इवन दो दिस सिम्स लाइक अ टोटल लॉस, इवन दो भले ही इससे दिस सिम्स लाइक टोटल लॉस, हमें प्रतीत हो रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ लॉस हो गया हम लोग का। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स व्हाट दे से, यह क्या जो उन्होंने कहा, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो केवल अपनी उस एक आशा के बारे में सोचता रहा, द हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद, हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया है, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, यहाँ तक कि किसी के अंतरात्मा की बातें भी भगवान जानते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो बहुत ही, ऑक्स ऑफ मैन का मतलब यहाँ पर फ्रेज है, ऑक्स ऑफ मैन का मतलब यहाँ पर होगा मेहनती व्यक्ति। लेंचो एक मेहनती व्यक्ति था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, और खेतों में वह जानवरों की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वह जानता था कि कैसे लिखा जाता है, मतलब कि लेंचो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, पढ़ा लिखा किसान था वो। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को, एट डे ब्रेक, दिन के प्रारंभ होने के बाद, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वह पत्र लिखना प्रारंभ कर दिया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वह स्वयं कस्बे में लेकर के जाएगा, एंड प्लेस्ड इन द मेल, और मेल बॉक्स में डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और इसमें भगवान के नाम एक पत्र के अलावा और कुछ भी नहीं था। करे कि गॉड, भगवान, ही रोट, उसने लिखा कि इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, और मैं इस वर्ष भूखों रह जाएंगे। आई नीडेड 100 pesos इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप्स कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट 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 करके, आई नीड 100 pesos, मुझे 100 pesos की आवश्यकता है, इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड, अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए, फील्ड अगेन, दोबारा बोने के लिए, एंड टू लीव, और तब तक जीवित रहने के लिए, अंटिल द क्रॉप्स कम्स, जब तक कि मेरी फसलें नहीं आ जाती हैं, बिकॉज, क्योंकि, द हेल स्टॉर्म्स, ओलों की वजह से, डॉट डॉट कर दिया है, यानी कि भगवान तो बाकी सारा जानते ही हैं कि ओलों की वजह से मेरी फसल बर्बाद हो गई है। ही रोट, उसने लिखा, द गॉड टू गॉड ऑन द इनवेलॉप, उसने लिफाफे पर टू गॉड लिख दिया, यानी भगवान के लिए, पुट द लेटर इन साइड, और पत्र को उस लिफाफे के अंदर रखा, एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और उसी समय तुरंत वह कस्बे में चला गया, एंड एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस पर, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने पत्र पर एक स्टैम्प प्लेस्ड कर दिया, लगा दिया, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल, और इसे मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, उसमें से एक कर्मचारी, हु वाज अ पोस्टमैन, जो एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में भी मदद किया करता था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली, अपने बॉस के पास एकदम दिल से हंसते हुए गया, एंड शोड
हिम द लेटर टू गॉड, और उन्हें भगवान के नाम पत्र दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, अपने इस कैरियर में एज अ पोस्टमैन, डाकिए के इस कैरियर में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने कभी भी ऐसा पता नहीं देखा था। द पोस्टमास्टर, वह पोस्टमास्टर अ फैट एमिएबल फेलो, पोस्टमास्टर जो कि एक मोटा और मिलनसार, एमिएबल का मतलब मिलनसार होता है, फ्रेंडली फेलो, जो एक मिलनसार व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो उसकी भी हंसी छूट गई। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन तुरंत वह गंभीर हो गया, सीरियस हो गया एकदम। एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, और लेटर को डेस्क पर रखते हुए कमेंटेड, उसने कहा कि व्हाट फेथ, क्या आस्था है। आई विश, मैं चाहता हूँ कि आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर, कि काश मेरे अंदर भी इतनी आस्था होती भगवान के प्रति जितना कि इस व्यक्ति के अंदर है जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पेंडेंस विथ गॉड, और भगवान में आस्था की बात कहते कहते, शो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ। एक बार फिर से देख लेते हैं कि व्हाट फेथ, क्या आस्था है। आई विश, मैं चाहता हूँ कि आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर, कि मेरे अंदर भी इतनी आस्था होती। द मैन हु रोड दिस लेटर, उस जितनी कि उस व्यक्ति के अंदर है जिसने इस पत्र को लिखा है। और भगवान के बारे में यह वर्णन करते हुए उसने पोस्टमास्टर जो था उससे बताया अपने मन की बात को कि काश मेरे अंदर भी इतनी आस्था होती। शो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए इन ऑर्डर टू नॉट शेक राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए इस राइटर की यानी कि जो पत्र लिखा है यानी लेंचो की फेथ जो है, आस्था भगवान में शेक न हो, यानी कि डगमगाए नहीं, यानी अडिग रहे। इसलिए द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, वह पोस्टमास्टर एक विचार पर आया, यानी कि पोस्टमास्टर ने एक निर्णय लिया। आंसर द लेटर, कि इस पत्र का जवाब दिया जाएगा। बट वेन ही ओपेंड इट, लेकिन जब उसने इसे खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। लेकिन जब उसने इसे खोला तो उसने पाया कि इसको आंसर के अलावा किसी और चीज़ की आवश्यकता है। एक गुडविल यानी कि अच्छी बातें, शुभकामनाएं, और इंक और पेपर के अलावा किसी और चीज़ की आवश्यकता है। बट ही स्टक टू द रीसोल्यूशन, लेकिन फिर भी वह अपने निर्णय पर स्टक रहा, चिपका रहा, यानी कि अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, और उसने अपने कर्मचारियों से पैसों के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने स्वयं भी अपने सैलरी का कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके कुछ मित्र भी वर ओब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इस दया दान के कार्य के लिए पैसे देने के लिए तैयार हो गए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू टूगेदर It was impossible for him to gather together the 100 pesos. It was impossible, यह असंभव था, for him उसके लिए, to gather इकट्ठा करने के लिए, together एक साथ, the 100 pesos 100 pesos को। So he was able to send the farmer only a little more than half, इसलिए वह उस किसान को केवल आधे से कुछ ज़्यादा पैसा ही भेज पाया। ही पुट द मनी इन एन इन्वेलप, उसने पैसों को एक लिफाफे में रख दिया। एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो का एड्रेस लिखा। एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर गॉड, और उसने उस पत्र पर केवल एक शब्द सिग्नेचर के रूप में लिख दिया, गॉड, ताकि लेंचो को लगे कि पैसे भगवान ने भेजे हैं।
द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को, लेंचो केम अ बीट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को, लेंचो केम अ बीट अर्लियर, लेंचो कुछ समय पहले ही आ गया, देन यूजुअल जितने समय पर वह हमेशा आता था, यानी कि हमेशा से कुछ देर पहले ही आ गया। कि टू आस्क, यह पूछने के लिए कि इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वाज द पोस्टमैन, यह वही डाकिया था, हिमसेल्फ, स्वयं, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office। करे कि इट वाज द पोस्टमैन, यह वही डाकिया था, हिमसेल्फ, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने स्वयं उसको, हिम यहाँ लेंचो के लिए प्रयोग किया गया है, जिसने स्वयं लेंचो को वह पत्र थमाया। वाइल द पोस्टमास्टर, जबकि पोस्टमास्टर, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, एक्सपीरियंसिंग, अनुभव कर रहा था, द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु परफॉर्म्ड अ गुड डीड, उस व्यक्ति के अनुभव कर रहा था, उस व्यक्ति के कार्य का जिसने ऐसा कार्य किया। लुक्ड, यानी भगवान को पत्र लिखा, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और वह अपने ऑफिस से देख रहा था, यानी कि पोस्टमास्टर उसको, लेंचो को पत्र लेते हुए अपने ऑफिस से देख रहा था। लेंचो शोड नॉट अ स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो थोड़ा सा भी, स्लाइटेस्ट का मतलब हल्का या थोड़ा सा, लेंचो थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं दिखाया। ऑन सीइंग द मनी, पैसों को देख करके। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, यह उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह क्रोधित हो गया। When he counted the money, जब उसने रुपयों को गिना। God could not have made a mistake, भगवान कोई गलती नहीं कर सकते हैं। Nor could he have denied लेंचो, और न ही वो लेंचो को मना कर सकते हैं। What he had requested, जो उसने उनसे रिक्वेस्ट यानी विनती की है, यानी कि जो पैसे मांगे हैं उसके लिए भगवान उसको मना नहीं कर सकते हैं। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, और तुरंत लेंचो खिड़की पर गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, कागज़ और इंक के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना प्रारंभ कर दिया। यानी कि जहाँ पर लोग, पोस्ट ऑफिस में एक टेबल होता है जहाँ पर आम जनता जा करके कोई भी पत्र लिखना होता है, रख करके लिख सकते हैं। तो वहाँ गया और पत्र को लिखने प्रारंभ कर दिया। विथ मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो, और उसके ब्रो यानी भौं पर रिंकली थी, यानी कि उसका एकदम माथा को एकदम टेंशन में जैसे लोग सिकोड़ लेते हैं वैसे सिकोड़े हुए था। केस्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, और यह प्रयास कर रहा था अपने विचारों को व्यक्त करने की। आइडियाज। व्हेन ही फिनिश्ड, और जब उसने लिखना समाप्त कर लिया, यानी कि जब उसने लेटर को, पत्र को लिख लिया, ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की पर गया। टू बाई अ स्टैम्प खरीदने के लिए। विच ही लिक्ड, जिसको उसने चाटा। एंड देन अफिक्स टू द इनवेलप विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। तो लिखने के बाद वह खिड़की पर गया, ठीक है, बाई अ स्टैम्प, एक स्टैम्प खरीदा। विच ही लिक्ड, जिसको उसने चाटा। एंड अफिक्स टू, और लगा दिया। द इनवेलप, यानी कि चाट करके, जीभ से चाट करके, और स्टैम्प को लिफाफे पर लगा दिया। विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने मुक्के के प्रहार से। ब्लो का मतलब प्रहार होता है, फिस्ट का मतलब मुक्का होता है या मुट्ठी। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, वह क्षण जब पत्र उस मेल बॉक्स में पड़ा। द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्टमास्टर उसे खोलने के लिए गया। इट सेड, तो उसमें उसने कहा था कि गॉड, भगवान, ऑफ द मनी, वह पैसा, दैट आई आस्क्ड फॉर, जिसके लिए मैंने आपसे कहा था, ओनली 70 पेसोस रिस्ट में, केवल 70 पेसो ही मुझ तक पहुंच सका। सेंड मी द रेस्ट, बचे हुए पैसे मुझे भेज दीजिए।
सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसे मुझे मेल के द्वारा नहीं भेजेगा। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी, आर बंच ऑफ क्रूक्स, डाकुओं के समूह हैं, अर्थात बेईमान लोग हैं। और लास्ट में लिख दिया लेंचो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि हमें यहाँ से ख़त्म हो गया हम लोग की स्टोरी, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी और बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बताएं। मैं इसका जहाँ से भी प्रॉब्लम होगी वहाँ से सेपरेट वीडियो बना दूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।